नमस्कार। स्वागत है आपका टीवी द्वापरा के विशेष बुलेटिन में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल, जहां 4 दिन से जारी हिंसा पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने को तैयार है। क्या यह कानून का डर है या साजिश का पर्दाफाश? आइए जानते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद अब योगी सरकार ने सख्त संदेश दिया है। पत्थर उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। एक एक दंगेबाज को सबक सिखाया जाएगा ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ही ना कर सके। ऐसे लोगों के साथ जो कानून का मजाक समझते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ही योगी जी ने बुलडोजर नीति अपनाई है और हालात देखते हुए यही बुलडोजर नीति ही सर्वश्रेष्ठ नीति जान पड़ती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिन हाथों में पत्थर दिखे, उनके पोस्टर अब चौराहों पर टांगे जाएंगे। हिंसा करने से पहले उपद्रवियों को याद करना चाहिए कि ये यूपी है, जहां सीएए विरोधी दंगों के दौरान ही इसी सरकार ने उपद्रवियों से वसूली करवाई थी। तब इन्हीं दंगाइयों के परिजनों को रोना दिखा रहे थे कि हमारी क्या गलती। यह विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा, क्योंकि गलती हर हाल में आप ही की है। आपने क्यों नहीं अपने बच्चों को रोका कि वो हिंसा ना करे? आखिर उनमें इतना साहस और ऐसी मानसिकता कहां से आती है? जाहिर सी बात है कि हर कोई अपना आसपास के माहौल से ही सीखता है। आपको माहौल बदलने की जरूरत है, वरना योगी जी का बुलडोजर तो अब तैयार खड़ा है। एडीजी रमित शर्मा और तमाम आला अधिकारी वही कैंप कर रहे हैं। कार्रवाई तेज है और सरकार का संदेश साफ है कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा और किसी का नहीं। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे ये हिंसा शुरू हुई। जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश और हिंदू पक्ष पर दावा। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने तुड़वा कर मस्जिद में बदल दिया। 19 नवंबर को कोर्ट में 90 पन्नों की याचिका दायर हुई। सबूत के तौर पर बाबरनामा, आईने ए अकबरी और एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और उसी दिन दंगा भड़क गया। क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा था या फिर एक साजिश का हिस्सा? इसका जवाब उन नेताओं को देना है जो इन घटनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। इसी दौरान जमीयत उलमे ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते हैं। वो कहते हैं, मस्जिदों का सर्वे लोगों का विश्वास तोड़ रहा है। बाबरी मस्जिद जैसी त्रासदी दोबारा ना हो। मौलाना साहब, सवाल ये है कि जब कोर्ट का आदेश आया तो हिंसा क्यों भड़क गई? क्यों नहीं आपने अपने समुदाय को शांत रखने की सलाह दी? समुदाय के लोगों को पहले चिट्ठी लिखते थे कि वो इस तरह की हिंसा ना करे। जो होता है वो कानून के हिसाब से होता है, लेकिन अब जब सरकार सख्त हो रही है तो अब चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, इतने पत्थर आए कहां से और ये आते कहां से हैं? ये किसी साजिश का हिस्सा है। अखिलेश यादव जी, क्या चुनावी हार का हताश में आप अपनी पार्टी को ऐसे षड्यंत्रों में शामिल होने देंगे? इस हिंसा को संभाल कर संभल के सीओ अनुज चौधरी घायल हुए, उन्हें गोली लगी। उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कहते हैं, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए, हम भी परिवार वाले हैं। अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिला है। एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार अफसर ऐसे ही शब्द कहने पर क्यों मजबूर हुआ? क्या पुलिस की कार्रवाई को बदनाम करने की साजिश हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी दंगों की आग पर अपनी रोटियां सेक रही है? संभल में अब तक 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 75 अन्य की पहचान हो रही है। पत्थरबाजों से वसूली की जाएगी। खुले में पेट्रोल की बिक्री पर रोक लग गई है और सबसे बड़ी बात, 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के संभल में प्रवेश करने पर बैन है।
योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल एक बार फिर साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ कानून का राज है। जिन्हें इसकी आदत नहीं वो बौखलाएंगे, लेकिन ये सरकार ना झुकेगी और ना ही रुकेगी। संभल की ये घटना सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो अपने राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे के लिए मासूमों की जान लेती है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि कानून के खिलाफ जाने वाले हर जगह सिर्फ जेल में ही रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।